नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र मालवी सद्भावना पार्टी में आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के सबसे विकसित और स्मार्ट सिटी इंदौर में पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी से विकास किया था। खासकर एनआरआई निवेशकों की भागीदारी के कारण इंदौर के कई रियल एस्टेट परियोजनाओं में भारी निवेश हुआ था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में बाजार में आए बदलावों के कारण एनआरआई निवेशक अब अपने निवेश को वापस लेने लगे हैं। इस बदलाव से इंदौर का रियल एस्टेट बाजार भारी संकट में आ सकता है और शहर के आर्थिक विकास को गहरी चोट लग सकती है। पिछले कुछ समय में इंदौर के रियल एस्टेट के सेक्टर में कई सकारात्मक बदलाव देखे गए थे। यहाँ की संपत्तियों में एनआरआई निवेशकों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने शहर में बड़े पैमाने पर निवेश किया था। लेकिन पिछले 4 महीनों में कुछ घटनाओं और बाजार में आए बदलावों ने इन निवेशकों को डराकर अपने निवेश को वापस लेने पर मजबूर कर दिया है। इंदौर के रियल एस्टेट सेक्टर में हाल ही में कीमतों में अप्रत्याशित गिरावटें आई हैं। निवेशकों को ये चिंता होने लगी है कि उनके निवेश पर बराबर रिटर्न मिलेगा या नहीं। शहर में जमीन की कीमतों में उतार चढ़ाव, अनियमित प्रोजेक्ट्स और कुछ परियोजनाओं की देरी ने निवेशकों के विश्वास को तोड़ा है। अवैध कानूनों का फैलाव, निर्माण में लापरवाही एनआरआई निवेशकों को गहरे भ्रम में डाल दिए हैं। उन्हें इस चीज़ की चिंता है कि उनकी संपत्तियां भविष्य में कहीं कानूनी पछोड़ों में ना फंस जाए। एनआरआई निवेशक उम्मीद करते हैं कि उनके निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन अब कई परियोजनाओं की धीमी गति और खराब प्रदर्शन ने उनकी उम्मीदों को तोड़ा है। एनआरआई निवेशकों ने इंदौर से मुंह मोड़ने का सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा। जब एनआरआई निवेशक अपने पैसे निकालेंगे तो रियल एस्टेट बाजार में एक तेज गिरावट आ सकती है। यह गिरावट न केवल प्रोजेक्ट्स की कीमतों को प्रभावित करेगी, बल्कि निर्माण कार्य में रुकावट भी डाल सकती है। इंदौर की कई परियोजनाओं के लिए वित्तीय समर्थन की कमी हो सकती है, जिससे निर्माण कार्य में और देरी हो सकती है। इससे प्रोजेक्ट्स की पूरी प्रक्रिया में कई वर्षों की देरी हो सकती है। यदि एनआरआई निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो उसका सीधा असर इंदौर के स्थानीय रियल एस्टेट बाजार पर भी पड़ेगा। यह छोटे निवेशकों के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि निवेशकों का विश्वास टूटने से वे भी पीछे हट सकते हैं। रियल एस्टेट कंपनियां जो एनआरआई निवेशकों के पैसे पर निर्भर हैं, उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स को जारी रखने में कठिनाई हो सकती है। इससे कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा और कुछ कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में असमर्थ हो सकती हैं। इंदौर में कई आवास मेले और विज्ञापन चल रहे हैं जो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े प्रलोभन दे रहे हैं। निवेशकों को ऐसे प्रलोभन से बचना चाहिए। उन्हें केवल वही निवेश करना चाहिए जिसकी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो। जमीन की वैधता, रेरा पंजीकरण और प्रोजेक्ट की स्थिरता की पूरी जांच करें। इससे निवेशकों को किसी भी कानूनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। निवेश करने से पहले स्थानीय रियल एस्टेट बाजार के विशेषज्ञों और कानूनी सलाहकारों से सलाह लें। इससे वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं और भविष्य में किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। इंदौर के एंड यूजर्स के लिए सलाह है कि इंदौर के स्थानीय निवासियों को भी अपने निवेश के फैसले में सतर्क रहना चाहिए। रियल एस्टेट में निवेश एक लंबी अवधि का निवेश होता है और इस निवेश के दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना चाहिए। एंड यूजर समझदारी से निवेश करें, रेरा पंजीकरण की जांच करें, विज्ञापनों की बजाय वास्तविकता देखें। आवास मेलों और विज्ञापनों में दिखाए गए आकर्षक प्रस्तावों से बहकावे की बजाय वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करें और फिर निर्णय लें। इस तरीके से आप अपना निवेश सुरक्षित कर सकते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बने रहिए दैनिक सद्भावना पार्टी के साथ।